भारत के पहाड़ी राज्य में बसा शिवपुरा गांव अपने शांत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। गांव के चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ थे, जो हर मौसम में ठंडी हवाओं को गांव में लाते। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर शाम आरती होती। मंदिर के पास एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसे गांव की जीवन रेखा माना जाता था। शिवपुरा के लोग साधारण और मेहनती थे। खेती और पशुपालन उनकी मुख्य आजीविका थी। महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और बच्चे पास के मैदान में खेलते। बुजुर्ग शाम को चौपाल में बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। गांव में एक अजीब सी शांति थी, जो हर किसी के दिल को सुकून देती। नवंबर का महीना था। हल्की ठंड ने गांव में दस्तक दी थी। सुबह सुबह कोहरे की चादर सब कुछ ढक देती। खेतों पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी लगती। रामू काका ने चौपाल में कहा, भाइयों, इस बार ठंड कुछ जल्दी आई है। लगता है सर्दी लंबी चलेगी। उनकी बात सुनकर किशन ने कहा, काका, जानवर भी जल्दी जल्दी चारा खा रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें भी ठंड का आभास हो रहा है। दिसंबर की शुरुआत में ठंड ने गांव को अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। हवा ठंडी और तेज हो गई। बच्चे अब सुबह के वक्त खेलने नहीं जाते थे। लोग सुबह देर तक रजाइयों में सिमटे रहते। सीता, जो गांव की शिक्षिका थी, ने अपने बच्चों से कहा, इस ठंड में बाहर मत जाओ, सर्दी बुखार जल्दी पकड़ लेगी। और बच्चों, आप लोग घर में ही रहिए और घी और मक्खन, सूखे मेवे, तिल सूप और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाइए और गर्म पानी पियो। ये आप लोगों को ठंड से बचाने में मदद करेगा। एक सुबह जब महिलाएं पानी भरने कुएं पर गईं, तो उन्होंने देखा कि कुआं जम चुका है। यह देखकर गांव में खलबली मच गई। राधा चाची ने चिंतित होकर कहा, रामू काका, क्या करें? पानी ही नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनेगा? रामू काका ने कहा, ये तो बड़ी परेशानी है। हमें गांव के बाकी कुओं की भी जांच करनी होगी। दिसंबर के आखिरी दिनों में ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। खेत बर्फ की चादर में ढक गए। जानवर ठंड के कारण कमजोर पड़ने लगे। किशन ने चौपाल में कहा, काका, मेरे पास चारे की कमी हो रही है। अगर जानवर मर गए तो खेती भी नहीं कर पाएंगे। रामू काका ने कहा, हमें जल्दी से कुछ उपाय सोचना होगा। सब एकजुट होकर काम करें। जनवरी की शुरुआत में गांव पर बर्फबारी का कहर टूट पड़ा। पूरा गांव सफेद चादर में लिपटा हुआ था। रास्ते बंद हो गए और लोग घरों में कैद हो गए। छोटे बच्चे सर्दी बुखार से परेशान होने लगे। सीता ने कहा, मुझे बच्चों के लिए कुछ गर्म खाना बनाना होगा। ठंड उनके लिए खतरनाक है। राधा चाची ने भी ठंड से परेशान होकर कहा, घर में लकड़ी खत्म हो रही है, अब आग कैसे जलाएं? ठंड के कारण गांव की सामान्य दिनचर्या पूरी तरह ठप हो गई। लोगों को जलाने के लिए लकड़ी और खाने के लिए अनाज की कमी होने लगी। लोगों के पास जो भी चीजें ठंड के लिए रखी थी, अब खत्म होने को था। गांव के लोगों इसका उपाय ढूंढने के लिए गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सबको समझाते हुए कहा, हम सबको मिलकर यह मुश्किल समय निकालना होगा। हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज और लकड़ी इकट्ठा करके जरूरतमंदों को देंगे। जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो ये एक बड़े सहयोग में बदल जाएगा, क्योंकि एकता में ही बल होता है। गांव के लोग एकजुट होकर काम करने लगे। महिलाएं सामूहिक रूप से खाना बनाती और इसे बच्चों और बुजुर्गों में बांटती। पुरुष बर्फ हटाने और जानवरों के लिए चारा जुटाने में लग गए। रामू काका ने कहा, हमने मिलजुल कर काम करना शुरू किया है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसी तरह काम करें तो हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद हल्की धूप निकली। ये देखकर गांव वालों को उम्मीद की एक किरण नजर आई। बच्चे बाहर निकलकर बर्फ में खेलने लगे। रामू काका ने कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ठंड अब कम हो रही है। हमें सावधान रहना होगा ताकि फिर से ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।
गांव वालों ने ठंड से सबक लेते हुए अपने जीवन में बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने लकड़ियों और अनाज का बेहतर भंडारण शुरू किया। घरों को ठंडी हवा से बचाने के लिए मरम्मत की। मुखिया जी ने कहा, अब हमें हर सर्दी के लिए तैयार रहना होगा। यह ठंड हमें सावधानी और सहयोग का महत्व सिखा गई। गांव के लोगों ने ठंड के कहर का डटकर सामना किया। उन्होंने दिखा दिया कि एकता, धैर्य और सहयोग से किसी भी आपदा को हराया जा सकता है। शिवपुरा के लोगों के लिए यह सर्दी न केवल चुनौती थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव भी था जिसने उन्हें और मजबूत बना दिया। रामू काका ने मंदिर में प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, हमें अपनी एकता और मेहनत बनाए रखने की शक्ति देना। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।